और गर्मी के मौसम ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है और देश के कई हिस्सों में तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और जिससे आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और दिन के समय तेज धूप और लू के थपेड़ लोगों के घरों में रहने पर मजबूर कर रही और बाजारों और सड़कों पर भी भीड़ पहले की तुलना में काफ़ी कम दिखाई दे रही। और एक रिपोर्ट के अनुसार मानसून ने मिजोरम के रास्ते देश में एंट्री कर ली है और इस साल मिजोरम में मानसून सामान्य समय से 6 दिन पहले ही आ गया। और हालांकि आईएमडी यानी कि मौसम विभाग ने अभी तक मिजोरम में मानसून की एंट्री की पुष्टि नहीं की और दरअसल मिजोरम में दक्षिण पश्चिम और मानसून की बंगाल की खाड़ी वाला ब्रांच से बारिश होती है और इसका असर उत्तर पूर्वी और बाद में उत्तर भारत तक पड़ता है। और आईएमडी के मुताबिक मानसून को 26 मई तक केरल पहुंचना था, लेकिन पिछले 3 दिनों से केरल से 30 से 35 किलोमीटर दूर अटका है और केरल के तटीय इलाके तमिलनाडु और कर्नाटक में बारिश हो रही है। और इधर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, हिमाचल और यूपी, उड़ीसा, तेलंगाना, राज्य गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का एमपी से लगे हिस्से और छत्तीसगढ़ में गर्मी का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो चुका है, यानी कि इन राज्यों में गर्मी होगी। और अब हम आपको बताएंगे किस राज्य में कितना तापमान रहा। और सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की। यहाँ नौपता के पहले दिन, नौपता आप जानते होंगे कि नहीं जानते तो हम आपको बताएंगे कि नौपता क्या है। नौपता ज्योतिष मास में पड़ने वाला भीषण गर्मी के 9 दिन है और जब सूर्यदेव रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करते हैं आमतौर पर ये अवधि 25 मई से 2 जून तक रहती है। और मान्यता है कि इन दिनों में धरती इतनी अधिक तपती है और मानसून उतना ही अच्छा होता है क्योंकि यह मानसून का गर्भकाल माना जाता है। और अब हम बात करेंगे राजस्थान की। यहाँ नौपता के पहले दिन जयपुर, कोटा, श्रीगंगानगर और बीकानेर, जैसलमेर समेत कई जिलों में तेज गर्मी रही और राज्य में सोमवार को पूरे दिन आसमान साफ रहा और तेज धूप के साथ में लू चली। और कोटा प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा। वहीं जयपुर में सोमवार को बाड़मेर और जोधपुर में भी तपती गर्मी ज़्यादा रही और तेज़ गर्मी हीटवेव की मार झेल रहे लोगों को 27 मई की देर शाम और 28 मई को थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने से राज्य के उत्तर पूर्वी जिले में मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है और 16 जिलों में धुरभरी हवा चलने की, हल्की बारिश के साथ में ओले गिरने का येलो अलर्ट। और आज 19 जिलों में हीट वेव का अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। अब हम आपको बताएंगे मध्य प्रदेश की। और अब की बात नौपता की शुरुआत आंधी बारिश के साथ हुई और आज पूरे दिन मंगलवार को निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर, पन्ना, सतना में तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया। और अभी छतरपुर के 2 शहर खजुराहो और नौगांव सबसे गर्म रहे और यहाँ पारा लगातार 45 डिग्री के पार बना हुआ है। और भोपाल, ग्वालियर समेत कुल 45 जिलों में हीटवेव की चपेट में रहेंगे और इंदौर, नर्मदापुरम में भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है। और मौसम केंद्र की माने तो 28 मई को प्री मानसून की दस्तक के संकेत है और इस दिन उत्तरी और दक्षिणी 14 जिलों में पानी गिरने का अलर्ट है। और अब हम आपको बताएंगे यूपी के बारे में। यूपी और यहाँ का नौपता का आज दूसरा दिन है और मंगलवार तड़के लखीमपुर खीरी में आंधी तूफान आया और पेड़ पोल उखड़ गए और घरों की टंकियां उड़ गई और कुछ सुबह ज़्यादातर ज़िलों में बादल छाए रहे और बीच बीच में धूप निकलती रही और दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी बढ़ गई और गर्म हवाओं ने जोर पकड़ लिया। और आज 39 शहरों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया। उसमें से 3 शहर बांदा, चित्रकूट और प्रयागराज में रेड अलर्ट, यानी कि यहाँ कुछ गर्म हवाएं चली। और इससे पहले सोमवार को रात अचानक मौसम बदल गया और लखनऊ में 90 की रफ्तार से तूफान आया और बस्ती, गोरखपुर, गोंडा में भी इसी तेजी से आंधी आई और हजारों पेड़ पोल उखड़ गए। और गोंडा, लखीमपुर, बस्ती और शाहजहांपुर और सीतापुर में आंधी बारिश से जुड़े हादसे में बच्चों समेत 6 की मौत हो गई। और बदायूं, अयोध्या, उन्नाव, संभल में भी तेज आंधी के साथ बारिश हुई। और मौसम विभाग ने बताया कि 28 मई से मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और आंधी, तूफान और आसमान में बादल छाए रहेंगे और 2 से 3 दिन में पूरे प्रदेश में अच्छी बारिश होगी और तापमान में
8 से लेकर 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो सकता है, यानी कि 28 मई के बाद में कहीं ना कहीं यूपी वालों को राहत मिलेगी। और अब बात हरियाणा की। यहाँ 17 जिलों में मंगलवार दोपहर को भीषण लू चली और इसमें महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, नूंह और पलवल, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद और हिसार और भिवानी, चरखी दादरी, गुरुग्राम, फरीदाबाद और सोनीपत, पानीपत, जींद और कैथल शामिल हैं। और मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने 29 मई तक राज्य में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने की संभावना जताई और इस दौरान दक्षिणी पश्चिमी गर्म हवाएं चलेगी, जिससे दिन के तापमान में और बढ़ोतरी होगी और इसके चलते दिन और रात का तापमान सामान्य से अधिक बना रहेगा। और अब हम आपको बताएंगे हिमाचल प्रदेश। यहाँ अगले 48 घंटों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा और मौसम विभाग के अनुसार राज्य के कई जिलों में हीट वेव को लेकर चेतावनी जारी की गई और तापमान में आज और कल 3 और 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई और इसे देखते हुए दिन के समय खासकर मैदानी इलाकों में सावधानी बरतने की सलाह दी। और IMD के अनुसार आज यानी 26 मई को ऊना, बिलासपुर, हिसारपुर और कांगड़ा, सोलान और सिरमौर जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया और वहीं 27 मई को इस 6 जिलों के साथ में शिमला जिले में भी हीट वेव की चेतावनी जारी की और इसके अलावा 28 मई को भी ऊना, बिलासपुर और सोलन जिले में हीट वेव का येलो अलर्ट रहेगा। और उन्होंने हालांकि इसी दिन नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होने की संभावना है, जिससे भीषण गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है और इसका असर अगले 3 दिन तक रहेगा। और इसी खबर पर हमारे साथ में ज़्यादा जानकारी के लिए मौसम एक्सपर्ट हैं सुंदरम तिवारी। सुंदरम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज़ पर। और सबसे पहला मेरा सवाल, जिस तरह से भीषण गर्मी पड़ रही है, टेम्परेचर 47 से 48 पहुंच रहा है, लोग परेशान हैं, हाहाकार मचा हुआ है एक तरह से। और राहत की बात यह है कि मिजोरम में एक तरह से मानसून ने दस्तक दे दी। हालांकि मौसम विभाग ये कहता है कि ये उसकी पुष्टि नहीं की है, लेकिन एक रिपोर्ट ये कहती है कि मिजोरम में ये दस्तक हो चुकी है। कि अभी मौसम विभाग ने मिजोरम में पुष्टि नहीं करी है कि अभी मानसून ने दस्तक दिया है। अभी बताया जा रहा है कि 28 तारीख से कुछ उत्तर प्रदेश वालों को राहत मिल सकती है, लेकिन अगर वर्तमान की बात करें स्थिति बहुत ही चिंताजनक है और सुबह 9 बजे के बाद से लेकर शाम 5-6 बजे तक आपको रोड पर लोग दिखाई नहीं देंगे। लोग तो अपने किसी ना किसी तरीके से अपनी व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन अगर बात करें बेजुबानों की, पशु पक्षियों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है। कई जगह मुझे देखने को मिला कि कई पक्षी बिना पानी के अपना दम तोड़ रहे हैं और अधिक गर्मी के कारण आपने पढ़ी होगी दिल्ली की रिपोर्ट कि कई सारे पक्षी आसमान से गिरे भी हैं, मतलब कि उनकी मृत्यु हुई है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक है और ये कहीं ना कहीं ओवरऑल बात करें तो जो क्लाइमेट चेंज है उसका असर देखने को मिलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हम लोग जो प्रकृति का दोहन कर रहे हैं वो बहुत चिंताजनक है। धीरे धीरे स्थिति आप देख रहे हैं कि वर्तमान में पारा कितना है। अगर ऐसे ही बढ़ता रहा तो बाद में मुझे लगता है कि AC भी काम नहीं करेगी। और आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, वाटर कंजर्वेशन करें। और जो मौसम है अभी तो जैसे मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की बात करें तो कल कई जिलों में बहुत भारी आंधी चली है, जिससे कि बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ है। अभी आम का सीजन है तो आम का भी बहुत नुकसान हो, एक बार पहले भी आंधी हो चुका उत्तर प्रदेश में। मलिहाबाद फेमस है, आपको पता है। सुंदरम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पर चर्चा के लिए।